साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जहां बीते कुछ दिनों से भारत के संविधान रचयिता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले, करोड़ों वंचितों को हक अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो विरोध हो रहा है, और वह विरोध करने वाले कोई और नहीं, यानी वह कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई बौद्ध नहीं। यदि वह है तो है कौन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वह है हिंदू, और हिंदू में भी एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि ब्राह्मण हैं, जिसमें कि अनिल मिश्रा, यह नाम काफ़ी प्रचलित हो रहा है, जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। और उसके अलावा एक दो नमूने और हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सरेआम विरोध कर रहे हैं, उल्टी सीधी कमेंट लिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो आग उगलने का काम कर रहा है गौरव व्यास नाम का मनुवादी वकील, जो कि अनाप शनाप बातें कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणी भी करता दिखा गया, और उसके बाद आग लगाने की बातें करता गया। और उसके बाद जो इसका अभी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कि जाटव समाज को, यानी अनुसूचित जाति में एक पर्टिकुलर जाटव समाज का अपमान कर रहा है, और जाटव समाज के बारे में यह अपशब्द बोलता दिखाई दिया, क्योंकि इसको जाटव समाज से डर लगता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जाटव कौम अपने आप में शेर कौम है। जाटव कौम से इन लोगों को डर लगता है। और उसके अलावा ये हरिजन शब्द का भी बहुत प्रयोग करता दिखा गया। हरिजन शब्द जिसके ऊपर आपत्ति है, रोक लगी हुई है, और इसने उस शब्द को बार बार संबोधित किया। हरिजन शब्द से एक विशेष जाति को संबोधित किया, तो इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हरिजन शब्द के ऊपर जो इतिहास है कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था, और वहीं से उनकी राजनीति यानी कि शुरुआत हुई थी। और आज हरिजन शब्द का जो ये गौरव व्यास नाम का मनुवादी वकील है, जिसके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसकी गली सड़ी मानसिकता है, जो कि एक पर्टिकुलर जाति को लेकर अनाप शनाप बातें कर रहा है, उनसे किलस रख रहा है, कह रहा है कि आरक्षण की मलाई खाने वाले केवल जाटव है, और जाटवों से सारी सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। इस तरीके की बातें इसने जाटव समाज को कहकर ललकारने का काम किया है। विशेष तौर पर ये जो जाटव कम्युनिटी के लोग हैं, इनका तो आरक्षण तत्काल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आरक्षण के नाम पर इतना देश के अंदर बवाल काटा हुआ है। अंतुला खाते हैं क्या कहते हैं ना, हमारे इसमें एक कहावत है कि अंतला खा रहे हैं और गर्रा रहे हैं, बस यही कारण है। अभी देखा हमने 14 तारीख को उच्च न्यायालय परिसर, ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में इन लोगों ने मूर्ति को लेकर के जो बवाल काटा, उससे तो यही लग रहा था कि ये शोषित वंचित तो बिल्कुल भी नहीं है। आंखों में आंखें डाल के मार डालेंगे, काट डालेंगे, फोड़ डालेंगे, मूर्ति यही प्रतिष्ठित होगी। मतलब इतना एग्रेसिव ये शोषित और वंचित व्यक्ति के तो लक्षण नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के विरोध को लेकर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब ने एक बैठक बुलाई थी, और वह बैठक जो कि अम्बेडकरवादी वकीलों की, जो वकील डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में अपनी आस्था रखते हैं, अम्बेडकरवादी है, और दूसरी तरफ जो मनुवादी है, मनुवादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर कूट कूट कर मनुवाद भरा हुआ है, जाति ग्रसित उनकी मानसिकता हो चुकी है। उनको भी बुलाया था, समय दिया था शाम का 6:30 बजे का, और जिसमें कि अम्बेडकरवादी वकील तो समय से पहले ही पहुंचने शुरू हो गए। करीबन 2 बजे से वहां पर अम्बेडकरवादियों का आवागमन शुरू हुआ, और उसके बाद जो मनुवादी वकील थे वह वकील नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि सुरेश कुमार कैथ साहब चीफ जस्टिस जी का रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट को लेकर मनुवादी वकील इसलिए नहीं पहुंचे कि रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा, जो कि आज तूल पकड़ता दिख रहा है। वहीं हम आपको बताते हैं कि लोग इसके ऊपर अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जिसमें कि एक यूट्यूबर अंजुम ने लिखा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने को लेकर आज जबलपुर में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के साथ एक मीटिंग होनी थी। जो लोग मूर्ति लगवाना चाहते हैं वो सुबह 1 बजे से ही मीटिंग हॉल में बैठे हैं। खुद चीफ जस्टिस भी मौजूद है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं
वो अब तक नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि लोग जानबूझकर मीटिंग टालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल जब चीफ जस्टिस कैथ रिटायर्ड हो जाए तो ये मामला खुद ही ठंडे बस्ते में चला जाए। ऐसा लिखा है अंजुल ने। और एक पोस्ट और शेयर की अंजुल ने, जिसमें लिखा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिषद में शुरू किए गए अम्बेडकरवादी आंदोलन को ये अंत तक ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, जो कि अम्बेडकरवादियों की जीत होनी निश्चित है। वहीं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश BR गवाई साहब, जिनको लेकर जातिवाद से जुड़ी हुई एक उदाहरण पेश हुआ, जिसमें कि वह अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र में अमरावती, जहाँ के वह रहने वाले हैं, और महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक आयोजन होना था उनके स्वागत को लेकर, जहाँ पर जो सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया। और जिसको लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने क्या कुछ लिखा, हम बताते हैं कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवाई जब पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे तो राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। यह केवल औपचारिकता की चूक नहीं बल्कि सम्मान और मानसिकता से जुड़ा सवाल है। जस्टिस गवाई दलित समाज से आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्या यह अनदेखी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है? यह घटना दर्शाती है कि देश में अब भी जातीय भेदभाव की मानसिकता जीवित है। यह आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह लिखा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने, और इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि काफ़ी सुनने लायक है और काफ़ी चकित करने लायक है कि आज भी देश के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई के साथ जो ये भेदभाव किया गया, जो अनदेखी की गई, जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो ये क्या है। वहीं भीम आर्मी जय भीम संगठन के अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने क्या कुछ लिखा, वह भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि मामला पूरे देश के अंदर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मंजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि मध्य प्रदेश पुलिस को अवगत कराना है, ये असंवैधानिक गिरोह कई दिन से टिप्पणी कर रहा है। संज्ञान लेकर कार्रवाई करना बेहद जरूरी। जहां मिलने के लिए बुलाया था वहां एक नहीं पहुंचा और रात तक इंतजार किया जब तक ग्वालियर का तापमान बढ़े। ऐसे गुंडों को अधिवक्ता का लाइसेंस रद्द कर सलाखों के पीछे फेंक दे। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उन मनुवादी वकीलों के बीच से एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा वकील है जो अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय अभी तक दे रहा है। और इसको क्या कुछ लिखा जा रहा है, वहीं लिखा प्रियांशु कुमार एक यूजर ने कि सभी साथी पोस्ट को शेयर करें। इन दोनों गुंडों को हर स्तर पर सबक सिखाना जरूरी है। नाम है एक का अनिल मिश्रा व गौरव व्यास। यह गौरव व्यास है जिसके ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि जातिवादी मानसिकता का अभी तक भी परिचय देता दिख रहा है। और लिखा कि मेरा MP पुलिस से निवेदन है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना व प्रदेश का माहौल खराब करने के आरोप में इन दोनों का लाइसेंस रद्द करके इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं एक मोहम्मद अकील है जिन्होंने ट्वीट किया कि काला चश्मा देखकर लगा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जुबान भी थोड़ी सी वो है। बाबा साहब सभी भारतीयों के गौरव है। जितना तिरस्कार करोगे उतना ही नमस्कार बढ़ता जाएगा। यह बहुत अच्छी बात लिखी गई। वहीं निखिल चावड़ा ने लिखा कि सड़े हुए आम का छिलका बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है और 90% बहुजनों को ललकार रहा है, लेकिन ये सस्ता अजय देवगन है कौन बे। ऐसे ऐसे बातें लिखी जा रही है। वहीं भारतीय मूल निवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर DP गौतम ने लिखा कि MP हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा। इन विरोधियों को पहचान कर इनसे सभी रिश्ते नाते संबंध खत्म कीजिए। ऐसा कुछ लिखा। ऐसे सैकड़ों हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं जो कि इन मनुवादी वकीलों के खिलाफ लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनको कोई अजय देवगन से तो कोई अक्षय कुमार कि जो बोले जुमा केसरी, यानी कि जो उसका एक गुटखे का प्रचार करते हैं, उससे इनकी तुलना की जा रही है। कोई कुछ लिख रहा है तो कोई कुछ लिख रहा है। और इसी बात को लेकर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आएगी कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का विरोध करने वाले कोई मुस्लिम नहीं है, सभी हिंदू है। और वह भी तथाकथित वह हिंदू जो कि अपने आप को ऊंचा समझते हैं
और आज अकल आ जानी चाहिए बहुजन समाज के उन लोगों को जो कि दुहाई देते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को वह अपने प्रोटोकॉल में नहीं शामिल करना चाहते, अपने घर में उनकी कोई तस्वीरें या पोस्टर नहीं लगाना चाहते, अपनी जाति छिपाते हैं। उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान पूरे बहुजन समाज का, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।